हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था कि मैं आपके लिए कुछ एक ऐसा वीडियो लेके आने वाला हूँ कि एग्ज़ाम में आपको कैसे टाइम मैनेज करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट आ जाती है उनके अंदर, नर्वसनेस आ जाती है। तो कैसे उनको फेस करना है अपने को कि हाँ कैसे कोई प्रॉब्लम ना आए और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना है। क्योंकि अगर ये स्ट्रेटजी अपना लोगे ना तो ये मान के चलो कम से कम 20 से 25 नंबर के अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। अदरवाइज नंबर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। बच्चे मेरे से आके कंप्लेन करते हैं कि सर एक्चुअली मैंने बहुत अच्छे से तैयारी किया था, बहुत पढ़ा था, लेकिन पढ़ने के बावजूद भी मैं जैसे ही एग्जाम में गया तो 2-3 क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए और मेरे अंदर क्या हो गई, घबराहट आ गई। और घबराहट उस उलझन में मैं एकदम बिल्कुल घबरा गया और मेरे बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो गए, गलत हो गए। बच्चे बहुत सारे ऐसे आके मेरे से बोलते हैं, कभी फोन पे कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन गलत हो गया, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। तो बेटा आता हुआ क्वेश्चन इसलिए गलत हो गया क्योंकि आप वहां पे एग्जाम में सही तरीका फॉलो नहीं किए थे। कैसे करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो क्वेश्चन अपने को पूरे एग्जाम के क्वेश्चन पूरे ड्यूरेशन में, जैसे किसी का 1 घंटे के पेपर है, किसी का 2 घंटे का, किसी का 3 घंटे का, सबके लिए है कि कैसे एग्जाम में अपने को ये स्ट्रेटजी अपनानी है। तो ध्यान रखो कि अपने को क्या ये चीजें अब कोई नहीं कहेगा मेरे से कि सर मुझको ये प्रॉब्लम अब अभी भी हो रही है, अब ये प्रॉब्लम दूर हो जानी चाहिए। बताओ सभी लोग जल्दी से, अब ये दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होता है कि अपने को जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम लिया है कि एग्जाम वो कितने आवर का है, 3 आवर का है। ये एग्जाम 3 आवर का है और इस 3 आवर में अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है वही मैं बताने वाला हूं। जैसे फर्स्ट आवर में क्या करना है अपने को, जो इजी वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन है, जो एकदम इजी वाले क्वेश्चन आते हैं उनको अटेम्प्ट करने हैं। अगर ये इजी वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो पूरे पेपर का 1 घंटे में अपने को 1 घंटे में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेना है। उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे, मान लो अगर किसी के 180 क्वेश्चन आ रहे हैं या किसी के 100 क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल, या किसी के 75 आ रहे हैं, तो वो 75 चाहे जिस सब्जेक्ट को, सारे सब्जेक्ट मिला के वो 75 या 100 जो भी जिसके एग्जाम के आते हैं वो क्वेश्चन सबको पूरा गो थ्रू कर लेना है। 1 घंटे के अंदर अंदर वो क्वेश्चन कर लेने हैं और उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। कितना, 15 से 20 सेकेंड। कितना भाई, 15 से 20 सेकेंड ही अपने को वो उसमें देने हैं क्वेश्चन में। अगर ये इजी वाले क्वेश्चन 15 से 20 सेकेंड में एक क्वेश्चन करते हो तो उसके बाद फिर हम लोग सेकेंड आवर में मूव करेंगे और टाइम देखते रहना है अपने को, रेगुलर टाइम देखते रहना है कि हाँ 1 घंटा तो नहीं होने वाला है, 1 घंटे में ही अपने को, ये कंपलसरी है, 1 घंटे में अपने को पूरा पेपर एक बार कर लेना है, ठीक है ना। और फिर सेकेंड आवर में क्या करेंगे, मॉडरेट वाले क्वेश्चन करेंगे। मॉडरेट वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि मॉडरेट वाले में अपने को जो 30 से 35 सेकेंड या 40 सेकेंड तक के जो क्वेश्चन लगते हैं वो वाले क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट कर लेने हैं। मॉडरेट में ये वाले क्वेश्चन फिर से सेकेंड आवर में, सेकेंड आवर भी 1 घंटे का है तो उसमें भी पूरे ये क्वेश्चन पूरे पेपर का कर लेना है, ठीक है ना। अगर पूरे पेपर का ये क्वेश्चन कर लिए तो फिर लास्ट में जो हार्ड वाले क्वेश्चन बचते हैं, जो लास्ट में हार्ड वाले क्वेश्चन बचेंगे, फिर यहां पे आना है और यहां पर अपना टाइम लगाना है। अब जितना 1 घंटा बचा है ना उसी में अपने को ये पूरे टाइम लगा के क्वेश्चन करने हैं। तो जो भी टाइम लगेगा, अब अगर ऐसा कर लेते हो तो इसके लिए क्या होगा अपना कि पहले घंटे में लगभग पूरे पेपर का 50% हम कवर कर लेंगे। 50% रिजल्ट इजी वाले जितने पेपर होते हैं, जितने क्वेश्चन होते हैं वो इजी वाले पोर्शन में आ जाएंगे और वो 50% आ जाते हैं। लगभग पेपर में मैंने एक एनालिसिस किया है, उसमें लगभग ऐसा होता है कि 50% पेपर इजी ही होता है। और उसके बाद फिर सेकेंड जो आवर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, अप्रॉक्स 30% वो हम लोग कवर कर रहे होते हैं। कितना, 30% कवर कर रहे होते हैं। और ये अगर 30% कवर हो गया तो 50 और 30 ये मिला के अपना कितना हो गया, 80% हो गया। 80% मजाक नहीं होता है, ठीक है ना। अगर 80% अच्छे से कर लिए, सही से कर लिए, तो थोड़ा एफर्ट यहां पे भी कर लिए तो यहां पे फिर अपना एग्जाम बिल्कुल क्या हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो अपने को ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। मैंने ऐसा क्यों किया है भाई, ये सोचो ना कि मैंने ऐसा क्यों किया है। इसलिए ऐसा किया है, मान लो फर्स्ट 1 आवर में क्वेश्चन अगर एक साइड से करना स्टार्ट करते हो,
सोचना मेरी बात को, अगर एक साइड से क्वेश्चन स्टार्ट करना करते हो तो उसमें क्या होगा, 2-3 क्वेश्चन अपना बहुत इजी जाएगा, 2-3 क्वेश्चन के बाद क्या होगा कि एक क्वेश्चन बहुत हार्ड दे दिया। अब वो अगर क्वेश्चन बहुत हार्ड दे दिया तो उसमें हम क्या गए, उलझ गए। अब उलझ गए, अपने को लग रहा है कि हाँ मैं ये क्वेश्चन कर लूंगा, लेकिन क्या हो रहा है कि ये क्वेश्चन करते करते अपना टाइम भी बहुत ज्यादा जा रहा है और लास्ट में अपना आंसर भी नहीं आया। तो हम क्या कर गए, बहुत ज्यादा घबरा गए, और घबरा गए, उलझन में आ गए कि मेरा 4-5 मिनट चला गया और मेरा ये क्वेश्चन तो निकला ही नहीं। अब आगे मेरा और टाइम खराब हो गया, माथा अपना खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया, और दिमाग खराब होने के बाद क्या हो गया, हम घबरा गए। घबराहट में जो इजी वाले और क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन हम क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो इसलिए सबको ध्यान रखना है कि जो टफ क्वेश्चन है उनको एलिमिनेट कर दो, बाद में देखेंगे उसको। अभी के लिए अपने को क्या, बस वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो 15 से 20 सेकंड में हो जाते हैं। तो ऐसा कर लोगे सभी लोग, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या, और क्या सावधानी बरतनी है, और क्या सावधानी बरतनी है, अपने को क्या एग्जाम में ध्यान देना है कि यहां पर अपने को क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करने हैं केयरफुल्ली। उसमें क्या देता है, कभी कभी क्वेश्चन में नॉट इनकरेक्ट देता है। क्या नॉट इनकरेक्ट देता है क्वेश्चन की लैंग्वेज में। अगर नॉट इनकरेक्ट दिया है ना तो उसमें करेक्ट, इसका मतलब क्या है कि करेक्ट कौन सा है। नॉट इनकरेक्ट का मतलब करेक्ट कौन सा है। या फिर एक्सेप्ट कहीं पे देता है तो बच्चे एक्सेप्ट वाला वर्ड ध्यान नहीं देते हैं, और कहीं पे अगर लीस्ट देता है, जैसे मान लो कि दे दिया लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव का मतलब सबसे कम रिएक्टिव, और लीस्ट वाले वर्ड को ध्यान नहीं दिए और केवल रिएक्टिव पे कर दिए, और रिएक्टिव वाले में करके आ जाएंगे आंसर, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से अपने को पेपर को पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये चीजें सबको ध्यान रखनी है, और उसके बाद फिर हम लोग क्या, फाइनली अपना एग्जाम बेस्ट करके आएंगे, और कम से कम 15 से 20 नंबर आराम से इंक्रीज हो जाएगा। ये मैं गारंटी दिलाता हूं, 15 से 20 नंबर सबका इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या प्लान करना है, सबसे पहले वही जो अभी तक मैंने बताया है वो समराइज है। क्या है कि पहले प्लान करना है अपने को पूरे पेपर को अच्छे से रीड करना है, 5 मिनट ले लो ठीक है, लेकिन पूरा पेपर रीड कर लो। उसके बाद क्या करना है, अपने को इजी वाले क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। इजी वाले क्वेश्चन पहले, सबसे पहले इजी वाले क्वेश्चन, और टाइम देखते रहना, अपने को रेगुलर टाइम देखते रहना है, और क्या करना है, ट्रैक करते रहना है टाइम को, और पूरा मैनेज करना है अपने को उसी अकॉर्डिंग, ठीक है ना। उसके बाद अपने को सबसे मेन पॉइंट क्या है भाई, इसमें जो उलझने से बच गया उसका तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। उलझना नहीं है, जो टफ क्वेश्चन है उसमें उलझना नहीं है, छोड़ दो, बाद में देखेंगे जो होगा, लेकिन उसमें उलझ जाओगे तो गड़बड़ कर जाओगे। इसलिए ये करने के बाद फिर लास्ट में हम लोग 5 मिनट एक बार पूरे पेपर का क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद देनली क्या हो जाएगा, फाइनली अपना पेपर बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो ये अगर फॉलो कर लिए बेटा तो हम लोग कहां चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे भाई, जहां जाना है, जिसको नीट में जाना है, जिसको जेई में जाना है, जिसको आईएएस में जाना है, जिसको एसएससी में जाना है, रेलवे में जाना है, पुलिस में जाना है, सब अपने टारगेट पे पहुंच जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना है कि कोई भी एग्जाम हो यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। किसी को कोई डाउट होगा तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इतना करते हैं। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को शेयर करना और कमेंट करना और लाइक करना नहीं भूलना। बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करो, मैं दूसरा कोई वीडियो लेके आ जाऊंगा जो भी प्रॉब्लम होगी। ओके, थैंक यू।